IPv6 जो हमारा जो है ये हमारा नेक्स्ट बड़ा जो फ्यूचर है ना, वो सारा IPv6 के ऊपर है। जैसे हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि IPv4 जो है वो दुनिया से खत्म हो चुका है और एक अरसा हो गया उसको खत्म हुए हुए। अब जितना भी नेटवर्क चलेगा वो IPv6 के ऊपर चलेगा और हमें अब जो है ना IPv6 के एक्सपर्ट्स चाहिए, क्योंकि IPv6 दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से चेंजिंग लाने वाला है उसमें। और इसमें जो इश्यूज हैं वो भी हम चल के डिस्कस करेंगे। जॉब प्रोस्पेक्टिव के हवाले से अगर आप देखते हैं तो अगर आपकी IPv6 के ऊपर अच्छी कमांड है, आपको लॉजिक्स समझ में आती हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो इसका फ्यूचर सबसे ज़्यादा ब्राइट है। और अभी फौरी तौर पे बड़े, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, नेशनल कंपनीज हो गई या मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई और बैंकिंग सेक्टर खास तौर पे, उनको ऐसे लोगों की शदीद ज़रूरत है जो IPv6 के ऊपर काम कर सकते हैं। अब सर हाँ, बोलो। सर मैं कह रहा था आ रहा था, कहीं से शोर आ रहा था। हमारे पास ही आ रहा नहीं सर, मैं तो अभी माइक खोला। IPv4 के इश्यूज क्या थे हमारे? IPv4 is running out of addresses. IPv6 is the successor to the IPv4. IPv6 has a much larger 128-bit address space. हमने IPv4 में देखा था कि IPv4 की जो टोटल स्पेस है, जो टोटल उसकी लिखने की कैपेसिटी है, वो 32 बिट के ऊपर है और IPv6 जो है वो 128 बिट के ऊपर है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, उससे कई गुना बड़ा। अच्छा, दूसरा IPv6 जो है वो कॉलन, दो जो डॉट्स होते हैं, उसकी वजह से जो है उसको सेपरेट किया जाता है। और IPv4 में हमने देखा था सिंपल डॉट की वजह से उसको जो है ना सेपरेट किया जाता था। IPv6 में हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज की जाती है, IPv4 में जो है बाइनरी यूज की जाती थी। हेक्साडेसिमल से मुराद क्या है कि आपका 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, और 9 के बाद 10 नहीं आएगा, ABCDEF आएगा, यानी 15 की वैल्यू पे F आएगा। ये इसकी बड़ी चीजें हैं। IPv6 की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है जब हमारा काम चल रहा है IPv4 से? बेसिकली हम जो इंटरनेट है, इंटरनेट का मकसद ये था कि सारे लोग जो है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो इंटरनेट के ऊपर। अभी हम लोग इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। हमारी नेटिंग होती है तो नेटिंग की वजह से हम किसी फायरवॉल या राउटर के पीछे चले जाते हैं और हमारी डिवाइसेस जो है वो ऑनलाइन डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकती। उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमारे पास जो इन्वायरमेंट में चल रही होती है वो ये होती है कि CCTV कैमरे होते हैं। अगर आपको CCTV कैमरे अपने मोबाइल पे देखने हैं, कोई एक कैमरा का मोबाइल पे देखना है या सारे देखना है, तो आप PTCL को बोलते हो, PTCL उसके पोर्ट फॉरवर्ड करके आपको देती है और वो IP के मैप करा देती है। तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर लिमिटेशंस खत्म हो जाएंगी। फिर आपकी तमाम चीजें उसमें PTCL की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगी ना, कोई भी ISP की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तमाम चीजें आपकी, आपका CCTV कैमरा है, आपका टीवी है, आपका फ्रिज है, जहां जहां IoT की डिवाइसेस लगेंगी, जहां जहां इंटरनेट की फैसिलिटी पहुंच रही होगी या सर्विस होंगी, वो डायरेक्ट फिर इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप तमाम चीजें फिर दुनिया में कहीं से बैठ के उसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो IPv6 का ये सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है। अच्छा, IPv4 के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा भी है, छोटा इस सेंस में उसका हेडर वगैरह, और दूसरा जो है IPv6 IPv4 की निस्बत सिक्योर बहुत ज्यादा है। देखो, अभी जो चीज चल रही है ना, जिस तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपको फौरी तौर पे जो चीजें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब IoT आने वाला है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, IoT डिवाइसेस मार्केट में आ चुके हैं। IoT मैंने पहले ही बताया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें आपके पास छोटी छोटी जो डिवाइसेस हैं वो आपकी लाइट्स पे, आपके AC पे, फ्रिज पे, टीवी पे, हर जगह पे जाके लग जाएगी और उससे फिर आप वाईफाई के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो जाओगे। तो IoT को कहा गया है कि नेक्स्ट बिग थिंग, ये इंटरनेट से बड़ा एक ब्लास्ट होगा टेक्नोलॉजी के अंदर, और उसमें इतनी ही अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। ठीक है। IPv4 और IPv6
दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं। IPv6 के अंदर ये एक खासियतें रखी गई हैं, प्रोविजंस रखे गए हैं कि वो IPv6 को कंप्लीट सपोर्ट करे। और IPv6 शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मगर उसको इस्तेमाल करना IPv4 से भी आसान है। हमने IPv4 में सबनेटिंग करी थी, जो एक थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है, वो प्रैक्टिस करके हम उसको सीख सकते हैं। IPv6 में सबनेटिंग है, मगर वो बहुत ही आसान है। उसको कोई आपकी कैलकुलेशन नहीं करनी, सब नंबर्स पे डिपेंड करता है वो। तो IPv6 में ना बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत समरी कर दी है। अब IPv6 और IPv4 दोनों साथ कैसे चल सकते हैं? तीन इन्होंने जो है ना उसमें टेक्नोलॉजी के लिए उसमें उन्होंने रखी हुई है। एक है ड्यूल स्टैक। The device run both IPv4 and IPv6 protocol stacks simultaneously। कि आपके पास अभी जो हार्डवेयर है, जैसे हमारा पीसी है, उसमें हमारा विंडोज 10 चल रही है, विंडोज 8 चल रही है, उस पीसी के अंदर IPv6 और IPv4 दोनों साथ साथ चल सकते हैं, दोनों पैरेलल चलते हैं। जहाँ IPv4 की जरूरत होगी IPv4 चलना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ IPv6 की जरूरत होगी IPv6 चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप दोनों साथ साथ चला सकते हो। टनलिंग मेथड, a method of transporting an IPv6 packet over an IPv4 network। The IPv6 packet is encapsulated inside an IPv4 packet। ये टनलिंग मेथड कहलाता है कि आपका IPv4 पैकेट जो है वो IPv6 पैकेट जो है IPv4 के अंदर आप ऑब्जर्व करा देते हो, उसके अंदर डाल देते हो। अच्छा, ये किस तरह से होता है ये हम चल के आगे प्रैक्टिकल्स वगैरह में देखेंगे, क्योंकि IPv4 तो वैसे ही छोटा सा। अब उसके अंदर हम IPv6 कैसे डाल सकते हैं, तो जब वो आगे उसको हम देखेंगे ड्यूल स्टैक को डिटेल में, तो आपको समझ में आएगा। ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जिसे हम कहते हैं नेटिंग, नेटिंग 64 कहलाती है IPv6 के अंदर। allows IPv6 enabled devices to communicate with IP4 enabled devices using a translation technique similar to net or IP for IPv4। अब एक तरफ आपके पास IPv4 चल रहा है, एक तरफ आपका IPv6 चल रहा है, कुछ डिवाइसेस आपके IPv6 पे हैं, कुछ IPv4 पे हैं। तो उन दोनों को पैरेलल चलाना, एक ट्रांजैक्शन हो रही है, लोगों को आप चेंज करना चाह रहे हो IPv4 से IPv6 की तरफ, तो ट्रांजैक्शन के लिए ट्रांसलेशन यूज करते हैं। उस ट्रांसलेशन में क्या होता है कि आपका नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होता, काम चलता रहता है। और पुराने पीसी जो होते हैं IPv4 वाले, वो IPv6 के जो नए प्रोटोकॉल होता है उसके साथ आराम से कम्युनिकेट करते रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। नोट में क्या कह रहा है, टनलिंग एंड ट्रांसलेशन आर फॉर ट्रांजिशन to native IPv6 and should only be used where needed। The goal should be native IPv6 communication from source to destination। नेटिव का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ IPv6 इस्तेमाल की जाए, IPv4 को टोटल आपने खत्म करना, ये हमारा टारगेट है। आरजी तौर पे हम जो है वो टनलिंग और ट्रांसलेशन यूज कर सकते हैं, मगर आपको ओवरऑल जो है IPv4 खत्म करना है। अब ये IPv6 है, ये नीचे नजर आ रहा है ना, ये पूरा IPv6 है। अब इसको याद करना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसको समरी की जाती है, इसको आसान तरीके से तो छोड़ा गया जाता है। अब कुछ चीजें हमसे, दो चीजों को हमने याद रखनी है मेनली, तो उसके बड़ा आसानी हो जाएगी। ये शुरू में जो आ रहा है 2001 DB8, एक तो ये हमने सीरीज याद रखनी है, ये हमारी ग्लोबल राउटिंग है। ये वो आईपी होगा जो इंटरनेट पर राउट हो सकता है। IPv6 में दो IPv6 के एड्रेसेस आते हैं, जैसे पहले बताया ना, IPv6 128 बिट लेंथ है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। IPv6 एड्रेस आर नॉट केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव नहीं, आप कैपिटल ए लिख दो या कैपिटल बी, स्मॉल ए लिख दो, तो दोनों को समझ लेगा, दोनों को चल जाएगा, ठीक है। द प्रिफर्ड फॉर्मेट इज राइटिंग इन IPv6 एड्रेस इज दिस। ये आपने वैल्यू देनी है, ठीक है, उसके बाद आपने दो कॉलन देना है, ये डॉट नहीं है, दो कॉलन है, उसके बाद फिर वैल्यू आएगी, फिर कॉलन आएंगे। ये टोटल कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज आएंगी। ये यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज बनती हैं। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कोलन के जरिए, ठीक है, याद रखने के लिए। IPv6 हेक्स टेक्स्ट, ठीक है, हेक्स टेक्स्ट इसे कहते हैं, ये एक वैल्यू को हम कहते हैं हेक्स टेक्स्ट। ये 2001 में लिखा ना, ये हेक्स टेक्स्ट है। ये अभी अनऑफिशियल अनऑफिशियल एक टर्म है जिसको हम यूज कर रहे हैं, मगर इसको दुनिया में सारी अब यूज करना शुरू हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आगे जाके ये यूज करेंगे। अच्छा, अब इसको समरी कैसे कर सकते हैं? इसको समरी करने के लिए क्या याद रहे आसानी से,
तो इसको क्या किया जाता है कि आपने जो ना जीरो, द फर्स्ट लीडिंग जीरो, वो आप हटा सकते हो. द फर्स्ट रूल टू हेल्प रिड्यूस द नोटेशन of IPv6 address is to omit any leading zero. Any leading zeros, जो पहला सिफर है ना, अब देखो यहाँ पे ये चल रहा है, ये 2001 है, 2001 जो है ना उसके बीच में डबल जीरो आ रहे हैं, ये पहला नहीं है. और यहाँ पे आपके पास 0db8 है, तो आप 0db8 जो है वो हटा सकते हो. ये जीरो हट जाएगा. जीरो हटा दी तो हमने सिंपल इसको db8 लिख दिया. फिर दूसरा हमारे पास क्या है कि यहाँ पे चारों जीरो हैं. अगर ये चार जीरो है ना, तो चारों जीरो एक जीरो से रिप्रेजेंट हो जाएंगे. ठीक है, ये समरी होती जा रही है. इसी तरह यहाँ चार है, इसी तरह यहाँ चार है, इसी तरह चार है, ये सारे समरी हो रहे हैं. ये आखिर में 0 200 है, तो 0 200 का जो जीरो है ये हटा दिया, 200 वैसे ही रहेगा. ठीक है ना. तो उसकी वैल्यू क्या है कि अगर आपके पास हेक्स टेक्स्ट के स्टार्ट में लीडिंग जीरो आ रहा है, वो हम हटा सकते हैं. उसके बाद हमारी पूरी वैल्यू वैसी ही आएगी. ठीक है. अच्छा, दूसरा आ रहा है 09F0 कैन बी रिप्रेजेंटेड एट 09F0, 9F0 की तरफ आप कर सकते हो. सेम यहाँ पर भी 0800, उसको आप 800. बात समझ में आ गई ना. अब ये डबल जीरो आ रहा है, अभी आप डबल जीरो में दोनों जीरो हटा सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू ए भी लिख सकते हो. ठीक है ना. तो अगर लीडिंग जीरो में एक या एक से ज्यादा जीरो आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ 3 आ रहे हैं, तो आप इनको हटा सकते हो, क्योंकि स्टार्ट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है. राइट. जैसे आप नॉर्मली अगर मैथमेटिक्स में करते हो तो आप जीरो डॉट लिखते हो ना, तो जीरो डॉट से पहले आप जितना चाहे जीरो लिख लो, उनकी कोई वैल्यू नहीं, वो एक ही जीरो कंसिडर किया जाता है. इसी तरह इसको इसी रूल के तहत रखा गया है कि जीरो शुरू का जो है वो एक हो, दो हो, तीन हो, उसको एक जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक. डबल सर कॉलन. जी. सर, लेकिन शॉर्ट करने में बाद में याद करना काफी मुश्किल रहेगा ना. बहुत आसान हो जाएगा, अभी आगे भी तो चलो. शॉर्ट करने की वजह से बहुत आसान हो जाएगा. डबल कॉलन. डबल कॉलन कहाँ आता है? जहां बीच में सारे जीरो होते हैं, और ये आप एक ही दफा यूज कर सकते हो. ये देखो नीचे एग्जाम्पल में प्रिफर्ड जो है वो ये है. ठीक है. मगर अब मेरे पास यहाँ पे 3 दफा जीरो आ रहा है, तो मैंने इसको क्या कर डबल कॉलन कर दिया. 2 कॉलन आ रहा है ना, बीच में कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वगैरह कुछ भी नहीं है. जब बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे जीरो हैं. ये अंडरस्टूड है. मगर मैंने इसको डबल कॉलन नहीं करा. क्यों? क्योंकि ये चार जीरो है, चार जीरो के बाद फिर वैल्यू है, उससे पहले वैल्यू, तो मुझे ये जीरो ही डोनेट करना पड़ेगा. और यहाँ पे क्योंकि तीन और हेक्स ऑक्टेट जो है, हेक्स टैग जो है, वो तीनों जीरो है, तो मैं इनको डबल कॉलन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. तो इसका मतलब सिस्टम को अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसके बीच में सारे जीरो हैं. ठीक है. तो डबल कॉलन का मतलब क्या है कि बीच में सारे जीरो हैं, भले वो एक हेक्स टैग हो, 2 हेक्स टैग हो, या 3 हो. ठीक है. ये 2 रूल हैं इसको समराइज करने के लिए. पहला रूल, अजान हो रही है, इंशाल्लाह फिर अजान के बाद में आता हूँ.